दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक अजीबोगरीब घोड़े के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और साथ ही हम उड़ने वाले घोड़े की भी बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। साथ ही वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, एक गाँव का रहने वाला एक आदमी बहुत ही गरीब था। वो गरीब तो था, लेकिन वो बहुत सबरीला यानी कि सब्र करने वाला था। उस गरीब आदमी के पास एक घोड़ा था, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उसने अपने घर के पास ही एक छोटा सा अस्तबल बना रखा था, यानी घोड़े के लिए एक अस्तबल बना दिया था। उसका इश्क और कुछ नहीं, बस एक घोड़ा ही था। बादशाह वक्त को पता चला कि करीब के गांव में एक आदमी के पास एक घोड़ा है, जो कि बहुत आला दर्जे का घोड़ा है। बादशाह भी घोड़े का शौकीन था, यानी कि उसे घोड़ा रखने का शौक था। उसने सोचा कि इस आला दर्जे के घोड़े को हासिल करना चाहिए। चुनांचे बादशाह अपने कुछ साथियों के साथ उस गरीब आदमी के पास आया और कहने लगा, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ए फकीर, अपने इस घोड़े के बदले मांग क्या मांगता है? उस आदमी ने कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, मगर ये घोड़ा मैंने बहुत शौक से पाला है और शौक से पाली हुई चीज को बेचा नहीं जाता। बादशाह सलामत। बादशाह ने उससे कहा कि हम तुझे मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन उस आदमी ने फिर से माजरत कर ली। बादशाह कहने लगा कि एक मर्तबा फिर गौर कर ले, फिर सोच ले, हम तुझे अपनी एक रियायत दे देंगे, उसके बदले तू हमें ये घोड़ा दे दे। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं माना। मामला यहाँ तक जा पहुँचा कि बादशाह ने उसे आधी सल्तनत की पेशकश कर दी। उस गरीब आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, अगर ये बेचने वाली चीज़ होती तो मैं आपको पहले ही दे देता, लेकिन इसका कोई मूल ही नहीं, ये मेरे लिए अनमोल है। बादशाह एक नेक हुक्मरान था। उसने कहा कि अच्छा, तेरी मर्जी, अगर तू नहीं बेचना चाहता तो मत बेच। बादशाह के चले जाने के बाद गांव के तमाम लोग उस आदमी से कहने लगे कि तू कितना बेवकूफ़ आदमी है। वक्त का बादशाह तेरे पास आया और उसने तुम्हें आधी सल्तनत की पेशकश की, मगर अगर तुझे वो सल्तनत मिल जाती तो तेरे साथ साथ सारे गांव के मजे होते। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तू हमारा बादशाह होता, तूने ये कितनी बड़ी हिमाकत की है कि इतनी बड़ी खुशनसीबी को घर आए कबूल नहीं किया। तो उसने कहा कि ये मेरा घोड़ा है, बादशाह ने इसका मोल लगाया, मुझे मंजूर नहीं था तो मैंने नहीं दिया। इसमें खुशनसीबी या बदनसीबी की क्या बात है? लोगों ने कहा कि तू एक जिद्दी आदमी है, तो शुरू से ही ऐसा था, तेरा मिजाज ही ऐसा है। इतना कहकर लोग चले गए। थोड़े अरसे के बाद सुबह के वक्त वो आदमी जब अस्तबल में दाखिल हुआ तो देखा अस्तबल खाली था और उसका घोड़ा वहां पर मौजूद नहीं था। गांव के लोगों को जब पता चला तो कहने लगे कि तुझसे कहा था कि वक्त के बादशाह के साथ जोर आजमाइश न कर, और अब देख तेरा घोड़ा तेरे पास नहीं है। तेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, तू तो तबाह बर्बाद हो गया। उस आदमी ने कहा कि मैं कैसे तबाह बर्बाद हो गया? एक घोड़ा ही तो था, छोटी सी चीज़ थी, मेरी जिंदगी तो बहुत बड़ी है। लोगों ने कहा कि नहीं, तू बेवकूफ़ आदमी है, तुझे अल्लाह ने अक्ल ही नहीं दी। ये सब कहकर लोग वापस चले गए। इसके बाद तकरीबन 1 महीना गुजरा होगा कि एक दिन घोड़ा हिनहिनाता हुआ वापस आ गया और उसके साथ और भी जंगली घोड़े थे, जो कि उसी की नस्ल के थे, आला दर्जे के थे। उस आदमी ने उन घोड़ों को देखा तो बड़ा खुश हुआ और अब घोड़ों को अस्तबल में डाल दिया। गांव के लोगों को जब पता चला तो कहने लगे कि तू तो बड़ा खुशनसीब है, तुझे न सिर्फ खोया हुआ घोड़ा वापस मिल गया, बल्कि उसके साथ कुछ और घोड़े भी मिल गए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। उस आदमी ने कहा, घोड़ा था, चला गया था, अब वापस आ गया। तुम एक वाक्य पकड़ लेते हो और तुम नालायक लोग समझते ही नहीं हो और आकर कहते हो कि क्या खुशनसीबी है। दोस्तों, वो सब जंगली घोड़े थे और सब उसको संभालना बड़ा मुश्किल काम था। उस आदमी का इकलौता बेटा था जो उसे जान से भी अजीज था। बेटे ने अपने बाप से कहा कि ये जंगली घोड़े हैं और मैं इनको सुधार दूंगा। चुनांचे उसने सबसे सेहतमंद घोड़े को पकड़ा और उसके मुंह पर लगाम देकर उसके ऊपर चढ़ा और उस घोड़े को चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका बेटा घोड़े से गिर गया और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। उसका बाप उसे उठाकर घर ले गया। गांव के लोग उसके पास आए और कहने लगे कि तेरा एक ही बेटा था, तू तो मारा गया, तबाह बर्बाद हो गया, तेरे घर में मुसीबत ने डेरा डाल लिया है।
थोड़े दिनों के बाद बादशाह की जंग शुरू हो गई और जंग बढ़ती गई, लिहाजा लोगों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाने लगा। बादशाह ने अपने आसपास के इलाके से सेहतमंद नौजवानों को पकड़कर जंग में भर्ती कर लिया। उसके बेटे की टांग टूटी हुई थी और वो किसी काम का नहीं था, लिहाजा बादशाह के लोग उसे छोड़कर चले गए। गांव के लोग फिर से उसके पास आए और कहने लगे कि हमारे तो प्यारे बेटे थे, सबको जबरदस्ती ले गए और फौज में भर्ती कर लिया। तू तो बहुत अच्छा रहा, तू तो खुश नसीब है। उस आदमी ने कहा कि तुम लोग इस काबिल नहीं कि तुम्हारे साथ रहा जाए। ये गांव ही नालायक है, ये गांव ही नालायक लोगों का है जो जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी जिंदगी पर फैलाकर उसका नतीजा निकाल लेते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा और मेरी और तुम्हारी जुदाई है। चुनांचे वो अपने घोड़े और अपने बेटे को लेकर किसी दूसरे गाँव चला गया। अब वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों, अब अगर बात की जाए परों वाले घोड़े की, तो कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर परों वाले घोड़े की बात चल रही है और तस्वीरें वायरल हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि फलाह जगह परों वाला घोड़ा देखा गया, उड़ने वाला घोड़ा देखा गया। तो हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी कोई उड़ने वाला घोड़ा नहीं देखा गया है। ये सब एडिट की गई फेक तस्वीरें हैं। आप इन पर ज्यादा ध्यान न दिया करें। इन फोटो को वायरल करने का मकसद सिर्फ चंद फॉलोवर्स और लोगों को गुमराह करना है, लिहाजा इन बातों पर ज्यादा ध्यान न दें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।